C और C++ में nested if और switch statement के spoken tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में हम सीखेंगे कि nested if statement और switch statement का उपयोग कैसे करें। हम एक उदाहरण की मदद से यह करेंगे। इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ Ubuntu operating system version 1110, Ubuntu पर GCC और G++ compiler version 461। पहले हम एक उदाहरण से सीखेंगे कि nested if और switch statement कैसे लिखें। मैंने पहले ही प्रोग्राम लिख लिया है। एक नजर डालते हैं। इस प्रोग्राम में हम इंटीजर्स की रेंज की जांच करने के बारे में सीखेंगे। ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम nested-if.c है। अब मैं कोड समझाता हूँ। यह हमारी हेडर फाइल है। यह हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल x और y घोषित किए हैं। यहाँ हम उपयोगकर्ताओं से 0 से 39 के बीच की एक संख्या प्रविष्ट करने को कहेंगे। हम इनपुट के रूप में y की वैल्यू उपयोगकर्ता से लेते हैं। यह हमारी if कंडीशन है। यहाँ हम जांच करेंगे कि क्या y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0 है। यदि कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करते हैं you have entered a number in the range 0 to 9। यह हमारी else if कंडीशन है। यहाँ हम जांच करते हैं कि क्या y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 है। यदि कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करते हैं you have entered a number in the range of 10 to 19। इस else if कंडीशन में हम जांच करते हैं कि क्या संख्या 20 से 29 के रेंज की है और यहाँ हम देखेंगे कि संख्या 30 से 39 के रेंज की है। यह हमारी else कंडीशन है। यदि उपर्युक्त सभी कंडीशंस false हों तो हम प्रिंट करते हैं number not in range और यह हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करें। कृपया अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। एक्जीक्यूट करने के लिए gcc स्पेस nested-if.c स्पेस -o स्पेस nested टाइप करें। एंटर दबाएँ। /nested टाइप करें। एंटर दबाएँ। हम देखते हैं enter a number between 0 to 39। मैं 12 प्रविष्ट करूंगा। आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है you have entered the number in the range of 10 to 19। दूसरी संख्या प्रविष्ट करें। पुनः एक्जीक्यूट करें। अप एरो की दबाएं। एंटर दबाएं। मैं इस बार 5 प्रविष्ट करूंगा। हमें निम्नलिखित आउटपुट प्राप्त होता है you have entered the number in the range of 0 to 9। कंडीशनल एग्जीक्यूशन अन्य तरीके से भी किया जा सकता है स्विच स्टेटमेंट का उपयोग करके। देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है। हम उसी प्रोग्राम में स्विच का उपयोग करेंगे। मैंने प्रोग्राम को पहले ही खोल लिया है। अपने टेक्स्ट एडिटर पर वापस जाएं। मैंने पिछले प्रोग्राम में इसकी व्याख्या की है, अतः मैं स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ हम इनपुट्स विभाजित करेंगे यानी y by 10 और परिणाम वेरिएबल x में संचित होता है। इसका अर्थ है कि भागफल x में संचित हो जाएगा। भागफल की मदद से हम संख्या की रेंज की पहचान कर सकते हैं। यहाँ हम स्विच कमांड को बताते हैं कि जांच किया जाने वाला वेरिएबल x है। यह केस 0 है। यदि केस 0 ठीक है तो हम प्रिंट करते हैं you have entered the number in the range of 0 to 9। यदि केस संतुष्ट है तो हम लूप से बाहर निकलने के लिए ब्रेक का उपयोग करते हैं। हमें हर बार लूप को ब्रेक करने की आवश्यकता होती है। यह इसलिए क्योंकि एक बार में केवल एक कंडीशन ट्रू हो सकती है। यह केस 1 है। केस 1 का अर्थ है यदि x की वैल्यू 1 है। हम प्रिंट करते हैं you have entered a number in the range of 10 to 19। यह केस 2 है। यहाँ हम प्रिंट करते हैं you have entered a number in the range of 20 to 29। और यह केस 3 है। यहाँ हम जांच करते हैं कि क्या संख्या 30 से 39 के रेंज की है। यह डिफॉल्ट केस है। डिफॉल्ट केस निर्दिष्ट करता है कि क्या किया जाना चाहिए यदि उपर्युक्त केसेस में कोई भी ठीक नहीं। यहाँ हम प्रिंट करते हैं number not in range और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर वापस आएं। टाइप करें gcc स्पेस switch.c स्पेस -o स्पेस switch। एंटर दबाएं। टाइप करें /switch। एंटर दबाएं।
0 से 39 के बीच की एक संख्या प्रविष्ट करें मैं 35 प्रविष्ट करूंगा आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है You have entered the number in the range of 30 to 39 अब हम देखेंगे कि C++ में प्रोग्राम को एक्जीक्यूट कैसे करें टेक्स्ट एडिटर पर वापस आएँ ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम nested-if.cpp है यहाँ लॉजिक और कार्यान्वयन समान है यहाँ कुछ बदलाव हैं जैसे हेडर फाइल stdio.h के स्थान पर iostream है यहाँ हमने printf और scanf के स्थान पर using statement using namespace std और cout और cin फंक्शन को शामिल किया है आप देख सकते हैं कि बाकी कोड हमारे C प्रोग्राम के समान है कोड को एक्जीक्यूट करें टर्मिनल पर वापस आएँ टाइप करें g स्पेस nested-if.cpp स्पेस -o स्पेस nested1 एंटर दबाएँ टाइप करें /nested1 एंटर दबाएँ 0 और 39 के बीच की एक संख्या प्रविष्ट करें मैं 40 प्रविष्ट करूंगा आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है नंबर नॉट इन रेंज अब C++ में स्विच प्रोग्राम देखते हैं टेक्स्ट एडिटर पर वापस आएँ यहाँ भी लॉजिक और कार्यान्वयन समान हैं आप देख सकते हैं कि हेडर फाइल iostream है यहाँ using स्टेटमेंट है और हमने cout और cin फंक्शन्स को बदल दिया है बाकी कोड हमारे switch C प्रोग्राम के समान है एक्जीक्यूट करें टर्मिनल पर वापस आएँ टाइप करें g स्पेस switch.cpp स्पेस -o स्पेस switch1 एंटर दबाएँ टाइप करें /switch1 एंटर दबाएँ 0 से 39 के बीच की एक संख्या प्रविष्ट करें मैं 25 प्रविष्ट करूंगा आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है You have entered the number in the range of 20 to 29 अब अपनी स्लाइड पर वापस जाते हैं हम स्विच और nested if स्टेटमेंट के बीच तुलना करेंगे स्विच स्टेटमेंट का मूल्यांकन एक्सप्रेशन के परिणाम के आधार पर किया जाता है nested if स्टेटमेंट केवल तभी क्रियान्वित होता है जब एक्सप्रेशन का परिणाम ट्रू हो स्विच में हम वेरिएबल के विभिन्न वैल्यूज को केसेस के रूप में उपयोग करते हैं nested if में हमें वेरिएबल की प्रत्येक वैल्यू के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना पड़ता है स्विच स्टेटमेंट केवल इंटीजर वैल्यूज की जांच कर सकता है nested if इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों वैल्यू के लिए जांच कर सकता है यह हमें इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने nested if स्टेटमेंट सीखे उदाहरण else if y divide by 10 is equal to 0 switch स्टेटमेंट जैसे switch x और nested if और switch स्टेटमेंट के बीच अंतर के बारे में सीखा एक नियत कार्य के रूप में क्या कर्मचारी की आयु 20 से 60 के बीच है यह जांच करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें दिए गए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है IIT मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद